हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ऑनलाइन नॉलेज चैनल में। आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए जीडीसी रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ईसीआर के तहत। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो निकल चुकी है, इसका जो है पब्लिकेशन डेट आपको पता होना चाहिए। आज 16 अगस्त 2023 है और इसका ओपनिंग डेट यानी ऑनलाइन अप्लाई जो है 17 अगस्त 2023 से शुरू होगा और इसका क्लोजिंग डेट यानी आपको पता होना चाहिए कि इसका डेट जो है लास्ट है 16/9/2023, यानी 16/9/2023 को 12 बजे रात तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ में। तो आज आप लोग को बता दें कि इसमें कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी जो निकली है और कितनी वैकेंसियाँ निकली है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आपको बता दें, इसमें एएलपी लोको पायलट के लिए आपको यूआर के लिए 62 है और एसी के लिए 18 है और एसटी के लिए 9 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 31 और ये टोटल वैकेंसी आपको लोको पायलट के लिए 120 वैकेंसी है। तो आप देख रहे हैं एक लोको पायलट के लिए 120 वैकेंसी है और टेक्नीशियन 3 यानी टेक्नीशियन 3 का ये आपको सिग्नल एंड टेलीकॉम में, तो एसएनटी में सिग्नल में आपको मिल जाएगा 4 वैकेंसी जो है यूआर के लिए है और 0 है, एसी के लिए 1 है और एसटी के लिए 0 है और उसके साथ साथ ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल आपको 7 वैकेंसियाँ मिलेंगी। उसके बाद में हम देखते हैं तो आपको टेक्नीशियन 3 टेलीकॉम के लिए आपको यूआर का 1 वैकेंसी है और एसी का वैकेंसी जो है टेलीकॉम में नहीं है और उसका एसटी का भी नहीं है, एसटी का भी नील है और ओबीसी का भी नील है। तो इसमें देखें टोटल जो है 1 वैकेंसी है जो यूआर के लिए है और इसके चौथा जो वैकेंसी है उसमें देखते हैं तो टेक्नीशियन 3 के लिए इलेक्ट्रीशियन पावर है, उसके लिए आपको टोटल वैकेंसी मिल जाएगी 1 और उसके साथ साथ आप देखते चलें तो इसमें नेक्स्ट है आपको टेक्नीशियन 3 में इलेक्ट्रीशियन टीआरडी है, उसकी वैकेंसी जो है आपको टोटल वैकेंसी आपको मिल जाएगी 1, यानी आपको 1 वैकेंसी है। और इस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हम जो आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे ये टोटल वैकेंसी। आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा तो कर लीजिएगा, हम लिंक दे देंगे। उसके बाद अब जूनियर इंजीनियर की बात करें तो जूनियर इंजीनियर में पोस्ट आपको मिल जाएंगे। आपको देखिए जूनियर इंजीनियर में आपको इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस के लिए आपको 6 पोस्ट है, यानी सीपीसी 6 लेवल के लिए 1 पोस्ट, यूआर के लिए 1 पोस्ट है, सॉरी यूआर के लिए क्या आते हैं कितना पोस्ट है 1 पोस्ट है और एसी के लिए 0, एसटी के लिए 0, ओबीसी के 0, यानी टोटल 1 पोस्ट है। और सीएनडब्ल्यू में जूनियर इंजीनियर की बात करें तो सीएनडब्ल्यू में आपको कैरेज एंड वैगन की बात करें तो इसमें आपको 5 यूआर के सीट है और उसके बाद में 5 यूआर के सीट हो गया और 1 सीट है एसी का, 2 सीट है आपको एसटी का, ओबीसी का 2 सीट है, यानी आपको टोटल सीट मिल जाएंगे इसमें 10। तो ये हो गया आपका सीएनडब्ल्यू का। उसके बाद इलेक्ट्रिक टीआरडी का आप देख सकते हैं, इसमें आपको एसी का सीट नहीं है। उसके बाद में आपको यूआर का भी सीट नहीं है, इसमें केवल जो है ओबीसी का 1 सीट है। और उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन टीआरडी का देख सकते हैं तो आपको ओबीसी का 1 सीट है और उसके बाद जूनियर इंजीनियर वर्क्स यानी देख सकते इसका वैकेंसी जो है आपको 0 है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर पीवे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी वैकेंसी टोटल ओबीसी में भी 0 है और एक सिर्फ यूआर में 2 है। और उसके साथ साथ आपको देखें जूनियर इंजीनियर आपको टीएमसी में आपको 45 पोस्ट है यूआर का और 14 पोस्ट एसी का है और एसटी का 7 पोस्ट है और ओबीसी का 25 पोस्ट, टोटल 91, यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो निकली है आपको जूनियर इंजीनियर टीएमसी में है। तो आगे हम लोग ले चलते हैं। आपको गुड्स गार्ड या कहिए ट्रेन मैनेजर उसके पोस्ट की बात करें तो उसमें यूआर के लिए 2 सीट हैं और जनरल के लिए आपको जनरल यूआर के लिए 2 सीट हैं, एसी के लिए 0 सीट हैं और एसटी के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 1, टोटल सीट आपको 5 मिल जाएगा। और इसमें क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो ग्रेजुएशन पास होगा। इसमें आगे जो है हम लोग देखते हैं एएलपी और टेक्नीशियन की जो पोस्ट होती हैं उसमें एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा। तो आपको पहले ही बता दिया है कि एएलपी और टेक्नीशियन में आपको आईटीआई और 10th पास देना पड़ेगा। तो इसका क्वालिफिकेशन आपको बता दें तो इसमें 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, उसमें 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो आपको पार्ट ए एग्जाम होगा, उसमें आपको 100 नंबर का एग्जाम रहेगा, उसमें 75% मार्क्स लाना नेसेसरी है। उसी के साथ साथ आपको पार्ट बी में बात करें तो पार्ट बी में आपको 75 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें आपको 35% लाना अनिवार्य रहेगा। अब आपको एक और चीज़ बता दें, पार्ट ए में एग्जाम जो होगा वो आपको उस पर आपको मेरिट निकाला जाएगा।
पार्ट ए का एग्जाम जो होगा उसमें मेरिट निकलेगा, और उसके साथ साथ आपको पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जो एग्जाम होगा वो सिर्फ आप पासिंग के लिए रहेगा। उसमें आप ट्रेड और पास होना चाहिए, उसके साथ साथ जो है जो सब्जेक्ट हम बता रहे हैं उसके अनुसार से वो पासिंग होना चाहिए, यानी उसमें 35% मार्क्स अगर पास 35% लाते हैं और पास कर जाते हैं तब भी वो एलिजिबल रहेंगे पार्ट ए के लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा जो है एग्जाम में क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रहेगा और उसका सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पार्ट बी जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा उसमें आपको लाना पड़ेगा, यानी आपको 35% मार्क्स। तो उसमें सिलेबस क्या रहेगा, जिस स्टेट से आप फिटर स्टेट से हैं या फिटर या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं या जिस स्टेट से आप ITI की हैं उसी ट्रेड से आपका एग्जाम होगा, उसमें पासिंग मार्क्स 35 रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब तक आप पास नहीं करते हैं ट्रेड बी को, पार्ट बी को, तब उसके बाद में आप नहीं पास करने के बाद आप ए में नहीं बैठ सकते हैं, ये आप ध्यान में रखें। और पार्ट ए में बैठने के लिए आपको पार्ट बी का जो है क्वालिफाइंग होना पड़ेगा। इसमें आपको 75 में 35% लाना पड़ेगा। इसका सिलेबस आप ट्रेड के हिसाब से होगा, जैसे आप ट्रेड में जिस ITI में जो ट्रेड लिए हुए थे उसी के अनुसार से, जैसे फीटर लिए थे फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन या मोल्डर या टर्नर, आप जिस ट्रेड से पास किए हैं ITI उसी ट्रेड के अनुसार से आपका एग्जाम होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि पार्ट ए में जो है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और उसका पासिंग मार्क्स तो उसमें भी आपको रखा गया है 75% यानी 70% मार्क्स आना चाहिए। उसके साथ साथ आपको देखिए 70% से ऊपर आता है तो आपका जो है क्वालिफाइंग हो जाइएगा और उसमें आपका मेरिट बनेगा। तो याद रहे आपको पार्ट ए से मेरिट बनेगा, पार्ट बी से मेरिट नहीं बनेगा, पार्ट ए के द्वारा ही आपका मेरिट बनेगा। ये सिर्फ ALP और टेक्नीशियन के लिए ही बताया जा रहा है। और जैसे मान लीजिए कि आपको पार्ट ए में आपका टेक्नीशियन के लिए आप या ALP के लिए है, तो देखिए एक और चीज़ है बताते चलें कि ALP में जो भी वैकेंसी भरेंगे वो आपको ITI अगर नहीं रहता उनके पास डिप्लोमा डिग्री है वो भी भर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर वाले भी ALP के लिए अप्लीकेबल हैं, अगर लेकिन टेक्नीशियन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ALP के लिए अप्लीकेबल है जो डिप्लोमा होल्डर है वो। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ALP और टेक्नीशियन में सिलेबस क्या रहेगा जो पार्ट ए में एग्जाम होंगे। तो पार्ट ए में एग्जाम जो होंगे उसमें सिलेबस आपको रहेगा, पहला मैथ्स, दूसरा आपको रीजनिंग और तीसरा आपको क्या रहेगा बेसिक इंजीनियरिंग। सबसे पहला आपको देखिए मैथ रहेगा, मैथ से आपको एग्जाम रहेंगे, मैथ से रहेंगे। उसके बाद दूसरा में रीजनिंग रहेगा और तीसरा में रहेगा आपको इंजीनियरिंग। तो रीजनिंग के बाद में इंजीनियरिंग में आप सोच रहे होंगे कि इंजीनियरिंग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंजीनियरिंग में देखिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको बेसिक इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे। जैसे आपको हो गया इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, या आपको जो है कि ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पूछा जा सकता है, या आपको जो है ड्राइंग के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद चौथा जो सब्जेक्ट आपको रहेगा वो रहेगा GK एंड करंट। आपको ये चारों सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, तभी आप ए में पास कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं आगे, तो जो SNT के लिए अप्लीकेबल हैं उनके लिए आपको बता दें क्वालिफिकेशन आपको 10+2 उसके साथ साथ फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए, यानी PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो फिजिक्स मैथ से आपका ट्रेड रहेगा। लेकिन एक और चीज़ बताते चले, जो ALP में भरेंगे फॉर्म और टेक्नीशियन में, तो उनके लिए अगर ट्रेड का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको दो ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन रहेगा एक ट्रेड जो आप जिसे ITI किए हैं, दूसरा ऑप्शन रहेगा फिजिक्स या मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स। और तो आपको बता दें ये दोनों में से ऑप्शन में से कोई भी चुन सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग जूनियर इंजीनियर के लिए बात करें तो उनका जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, उनका एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा और कितने नंबर का एग्ज़ाम होंगे और कितने टाइम रहेंगे, ये सारा जो है हम क्लियर करते चलते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए बात करते हैं तो आपको 120 मिनट आपको जो दिया जाएगा एग्जाम में बैठने के लिए, और 120 मिनट में 160 क्वेश्चन, सॉरी 160 क्वेश्चन कर रहे हैं, 150 क्वेश्चन जो है रहेंगे। अब 150 क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, वो आपको कौन कौन से 20 सब्जेक्ट से रहेंगे वो आप देख सकते हैं। ये भी CBT के द्वारा ही एग्ज़ाम होगा। इसमें भी आप जो है
दो पार्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहला आपको सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपको क्वालिफाइंग जो है रखना पड़ेगा, और दूसरा जो होगा उसमें आपको सिलेबस के अनुसार से उसके अनुसार से आपको मेरिट निकलेगा। तो इसमें आपको देखिए जो अगला एग्ज़ाम होगा जो जिससे मेरिट निकलेगा वो 150 मार्क्स का होगा। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे तो आपको बता दें कि आपको जनरल अवेयरनेस यानी जीके से आपको क्वेश्चन रहेंगे 15, यानी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। उसके साथ साथ जो है आपका क्वेश्चन 15 रहेगा और मार्क्स कितना रहेगा 15, यानी एक एक नंबर का। उसके साथ साथ साइक्लो फिजिक्स केमिस्ट्री ये दो सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन रहेंगे। उसके साथ बेसिक और कंप्यूटर्स जो हो गया उसे एग्जाम्स उसे होगा आप 10 नंबर रहेंगे। और उसके बाद बेसिक यानी इन्वायरमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल उससे आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसका टेक्निकल्स एबिलिटी से आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपको सब मिला करके कितने क्वेश्चन रहेंगे 150। और टाइम ऑफ ड्यूरेशन कितना रहेगा 120 मिनट। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन बनाना है। और आपको बताते चले एक और चीज़ की एएलपी या टेक्नीशियन जो भी हो या जेई या जूनियर इंजीनियर जो भी हो उनका जो है जो निगेटिव मार्किंग रहेगा वो आपको 1/4 नहीं रहेगा 1/3 रहेगा। यानी 1/3 का मतलब होता है कि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन सही में से काटा जा सकता है। तो ये आप ध्यान में रखें कि गलत ज़्यादा ना करें। उसके बाद में आपको देखें तो अगला जो गुड्स गार्ड और ट्रेन मैनेजर के सिलेबस की बात करें तो उसमें आपको एग्ज़ाम्स जो है उसमें 90 मिनट का रहेगा। और उसमें भी आपको जनरल नॉलेज से आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे। याद रखें जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चन, मैथ से आपको 30 क्वेश्चन रहेगा और आपको रीजनिंग से 30 नंबर रहेंगे और टोटल क्वेश्चन रहेगा 100। टाइमिंग कितना रहेगा 90 मिनट। तो इसमें भी आपको बढ़िया एग्ज़ाम पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम जो है आपको हार्ड होगा, आप ध्यान से पढ़ करके और एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम क्लियर आपको करने इसमें फॉर्म भरने के बाद में तुरंत जो है एग्ज़ाम आपको 2 महीने बाद एग्ज़ाम होंगे और 2 महीने के बाद के में आपको तीसरा मंथ या चौथा मंथ में आपका रिजल्ट जो है दे दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आपको। अगर जो भी कमेंट में होता है तो प्लीज़ आप लिखें, उस कमेंट के अनुसार से हम जवाब देंगे। यानी आपको जो है जो भी डाउट होगा वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, डाउट को सॉल्व किया जाएगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखें मेरा वीडियो कैसा लगा। तो आगे जो है इसी तरह से हमारे वीडियो को वॉच करते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आपको प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना है और लाइक और कमेंट करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही हमारे लिए चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।